देश का योगदान देने के लिए आए हैं या फिर टीआरपी बटोरने के लिए? इसमें निवारण है कि नहीं, इसमें गलत है या नहीं है? आपकी जिम्मेदारी है अपने समाज को बचाना। मीडिया का काम है आपके समाज के खबरों को, आपके समाज के मुद्दों को दिखाना। दिल में अगर चोट लगा हुआ तो दिल से सॉरी। आज बात करेंगे टीआरपी को लेकर। जी हाँ, चैनलों में जो होड़ होती है ना, वो टीआरपी का खेल होता है। ये खबर पहले हमारे में चल जाए तो हमारी जो टीआरपी रैंकिंग होती है, रेटिंग होती है, वो हाई होती है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। ये जो देवी जी बोल रही थी ना, जी हाँ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था केंद्रीय सरना समिति की ओर से, जिसमें फूलचंद तिर्की थे, एंजल लकड़ा थी, वर्षा गाड़ी थी और भी कई चेहरे थे। उनमें से एक ये भी थी, हाँ, काली टी शर्ट वाली, जो टीआरपी मैडम फिलहाल हमारे हिसाब से है। इनका कहना था कि मीडिया इनसे टीआरपी ले रही है और मीडिया ऐसे मुद्दों को उठा रही है जो आदिवासी और आदिवासियत के लिए खतरा है। अब इस मैडम को जरा कोई तो बताए कि मैडम, हम तो सिर्फ दिखाते हैं, हमारा कैमरा वही कैप्चर करता है जो आप करते हैं। आपने कहा, मतलब आपके समाज के लोगों ने, आदिवासी समाज के लोगों ने, किसी ने कहा सरना सनातन एक है, तो किसने कहा कि सरना और ईसाई एक ही माँ की औलाद है। हमने दोनों दिखाया। आप कहिए कि भाई आदिवासी हैं, जल जंगल की पूजक है, तो हम वो भी दिखाएंगे। लेकिन मैडम को गलत फहमी हो गई कि मैडम की वजह से मीडिया को टीआरपी मिल रही है। फिर क्या था, झारखंड की मीडिया है, एक बार में सारा का सारा बुखार उतार देती है। बुखार उतारने पर उतर गए हमारे पत्रकार भाई सब, और एक एक करके ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं ना कि मैडम को समझ में आ गया होगा कि मैडम टीआरपी क्या होता है। देखिए मैडम, फ्री फोकट में आपको जरूर टीआरपी मिला है। आप लोग से पहले क्वेश्चन करते, बोले आप लोग कॉन्फ्रेंस में आए हैं, आप बताएं कि भाई आप देश का योगदान देने के लिए आए हैं या फिर टीआरपी बटोरने के लिए? आपको कैसा लग रहा है? आप हम लोग को बताएं ना, आप लोग टीआरपी बटोरने के लिए आए या फिर दोनों चीज चाहिए? क्या है, आप लोग हाइप दे रहे हैं ना इस चीज को लेके। हम लोग बात करें कि झारखंडियत बचाया जाए या कि पहले इंसानियत बचाया जाए, पुरखों की धरोहर बचाने की बात कर रहे हैं हम लोग। और आप लोग वैसे गिने चुने की बातों को आप लोग हाइप दे रहे हैं जिसका ना तो आपके बच्चों का रोजगार चलेगा ना तो रोटी चलेगा। आप उस पर बात करना चाह रहे हैं, तो आप अपना योगदान कहाँ पर दे रहे हैं, ये पहले हम लोग बताइए आप जनता को। आप वो ऐसे लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं जिनका कोई योगदान नहीं है, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है? क्या सारे मुल्क के यहाँ पे हमारे भाई बंधु बैठे हैं, हिंदू से हैं, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, सभी से हैं, क्या उनका मौलिक अधिकार, उनका धर्म ग्रंथ बताता है कि आपस में अपनी इंसानियत को बांटो? तो समाज ही ना मैडम दोनों वर्ग में बटा हुआ है। वर्गों में आप लोगों ने बांटा है। मैम शुरू से झारखंड में एक मिनट आपके समाज ही दो वर्ग में बटे हुए ना। किसी ने कहा कि सरना सनातन एक है, कोई कह रहा है कि सरना ईसाई एक है, तो आप उस समाज को एकजुट करेंगे ना। अगर आप आवाज वही है कि आप लोग का रोल होना चाहिए ना। आप लगातार मैं देख रही हूँ वो मीडिया कवरेज क्यों करने पहुंच रहा है वैसी बातों को जो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। क्या वहाँ पे जो कमेंट जो कर रहे हैं, कमेंट जो कर रहे हैं, कमेंट दोनों कर रहे हैं, लेकिन सही चीजों का कीजिए, सही चीजों का कीजिए, लड़ाई वाला नहीं कीजिए। वो गलत है, इसको साबित कीजिए आप, पहली बात। दूसरी बात, टीआरपी यहाँ पे कोई भी आया है वो सारा कुछ आपका खबरों को चलाता है, वो टीआरपी नहीं होता है। सवाल तो होगा वो कैसे गलत है, वो कैसे आदिवासी नहीं है, वो आपके समाज से कैसे अलग है, वो आपके समाज के बातों को रख रहे, डिलिस्टिंग का अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो गलत हो गए। आप विरोध नहीं करेंगे, आप जैसा चाहिएगा वैसा हम लोग काम करेंगे। आप जवाब दीजिए, बताइए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीडिया की, सही गलत का आप लोगों को भी तर्क होगा। अभी अगर करके सवाल कीजिए।
आप लोग का भी कर्तव्य निर्वहन बनता है कि नहीं, कि सही चीजों को हम लोग करें। आपका समाज लग रहा है, आपका समाज को पूरा हिंदुस्तान इसमें देख रहा निर्वहन है कि नहीं, इसमें गलत है या नहीं है बोलिए। आपकी जिम्मेदारी है अपने समाज को बचाना। मीडिया का काम है आपके समाज के खबरों को, आपके समाज के मुद्दों को दिखाना, नॉट टीआरपी। जवाब दीजिए। टीआरपी कैसे नहीं हुआ? आप उस पे आप इंसान है पहले या फिर मीडिया कर्मी है, पहले ये बताइए। आप पहले बताइए कि आप आदिवासी मीडिया कर्मी है हैं पहले या फिर मीडिया कर्मी? क्या आपको ऐसा बुरा लगा, ऐसा क्या बुरा लगा जिससे आपने ये सवाल किया कि आप टीआरपी के लिए आ रहे? पूरा का पूरा हिंदुस्तान से लेकर पूरा वर्ल्ड में टीआरपी ही से चलता है कोई चैनल का पहचान, आपका टीआरपी से पहचान चलता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि उन बातों को जो समाज को तोड़ने को लेकर के है, आप उन चीजों को बढ़ावा मत दीजिए। भले आप पक्ष दिखाइए, बिल्कुल पक्ष दिखाइए, लेकिन वैसी चीजों को आप बढ़ावा मत दीजिए जो हमारा जो झारखंड की जो अस्मिता है, पहचान है, जो भाई भैया हम मूलवासी निवासी की बात करते हैं, वो चीज तोड़ना नहीं चाहिए। और ये जो लगातार मीडिया आप बोल रहे कि हम पक्ष दिखा रहे, बिल्कुल आप दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं, आप ही लोगों का अलग अलग आपका सवाल बनता है कि नहीं बनता है? आपका सवाल बनता है आपका कि सीधा कहना है सकते हैं हम लोग क्या करेंगे वो आप डिसाइड नहीं कीजिए, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। आपका सीधा कहना है कि पक्षी रख रही हूँ अपना। आपके विरोध में जो है वो आदिवासी नहीं है, वो आदिवासी नहीं है। आपका सवाल पहले क्या है? आपने कहा ना कि मीडिया तोड़ मरोड़ के उस पक्ष को दिखा रही है, झारखंड की जो अस्तित्व को उसको खतरा हो रहा है, जो भी आदिवासियों को खतरा हो रहा है, तो आपका सीधा कहना है कि वो आदिवासी ने जिनका पक्ष ले रही है मीडिया का। मैंने कब कहा कि आदिवासी नहीं है? मैंने कहा कि जो गलत चीजें नैरेटिव जो लगातार फैल रही है उस पर मीडिया का भी निर्वहन बनता है कि सही चीजों को हम लोग दिखाएं, ये नहीं कि कुछ बात सही है तो बताइए, सही है बताइए, सही है। मेरा ऐसा कोई बयान दीजिए, कोई ऐसा बयान दीजिए मैंने जो लोगों को तोड़ने के लिए कहा, कोई ऐसा मेरा बयान बताइए जिन्होंने मैंने हर जाति समुदाय को बांटा। आप मुझे बताइए कि आपको मेरा पक्ष क्यों नहीं दिखाना चाहिए? आप एक बात बताएं, जो अगर किसी का विरोध किसी चीज का कर रहा है तो वो तथ्यों के साथ भी आ रहा है, वो हमारा काम है दिखाना, तो वो तोड़ रहा है आपके समाज को, तो आपके समाज के लोग तोड़ रहे हैं, आप उनसे लड़िए। तोड़ने के इसमें एक ही मैंने नहीं कहा कि आपका भी जवाबदेही बनता है कि सही और गलत में एक फर्क होता है, तो आप लोग उनसे भी सवाल कीजिए। मेरा कहना ये है, आप पॉइंट व्यू को समझिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप पूरे पक्षों को मत दिखाएं, मैंने ये कह रही हूँ कि आप उन बातों को भी रखिए जो आपको इंसानियत और सादगी, क्योंकि आपका निर्वहन करने का भी जिम्मेदारी होता है ये चीज। कितने लोगों आपका ये जो खबर चलेगा कितने लोगों तक पहुंचना चाहिए, आपका अंदाजा? मेरा बस मकसद ये है कि लोग जो उद्देश्य होना चाहिए, जो अपनी जो झारखंड की जो पहचान है। क्यों आपने कहा टीआरपी? आपका 5 आदमी देखेगा, 2 आदमी देखेगा, तो क्या टीआरपी तो वापस आई है? अगर वो चीज समझ में आता है ना सही चीजों को लेके, वापस ले लीजिए बात टीआरपी को, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही नहीं चाहिए। सही चीजों को रखिए ना। आप अपनी बातों को रखिएगा, ना कि किसी की आलोचना करिएगा। आप मीडिया की आलोचना नहीं कर सकते, आप अपनी बातों को रखिए ना। मैं बस एक बार मैं खड़े होकर बोल के देना चाहती हूँ, मेरा बस दिल का आपको ठेस पहुँचाने का नहीं था, बस इतना था कि जो सही गलत है उस पर भी आप ये दिखाइए, बाकी आपको फिर भी दिल में अगर चोट लगा हो तो दिल से सॉरी। देखिए आजकल जो माहौल जो चल रहा है ना, रात को आप सोते हैं 4 से 5 नेताओं का नाम जानते हुए, सुबह उठते उठते 2 नेता और पैदा हो जाते हैं। देखिए मेरी भाषा को यहाँ पर कई लोग ऑफेंड हो सकते हैं, कई लोग बोलेंगे कि पत्रकार की ये भाषा नहीं होती है, या इस तरह से एक पत्रकार को बोलना शोभा नहीं देता है। लेकिन जब पत्रकारों को ट्रोल किया जाता है तब तो कोई नहीं बोलता है, तब सब मजे लेते हैं। तो फिर जब किसी एक विशेष व्यक्ति पर टिप्पणी किया जा रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लेंगे। जिस हिसाब से बरसात में कुकुरमुत्ते दिखते हैं ना, अब कुकुरमुत्ता कोई गाली नहीं है, आप लोग जो बड़े चाव से कुकुरमुत्ता खाते हैं, यानी मशरूम को हिंदी में कुकुरमुत्ता कहा जाता है, वैसे ही इन दिनों नेता भी पैदा होते हैं कि किसी को स्क्रीन शेयर करना है,
स्टेज शेयर करना है, तो चलो हम शुरू हो जाते हैं आदिवासी और आदिवासियत पर बोलने के लिए। कई लोग इस वीडियो पर कमेंट भी करेंगे कि भाई मैडम आपने ऐसे बोल दिया, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ पर टीआरपी आदिवासी और आदिवासियों को खतरे में डाल के नहीं लिया जा रहा है। खतरे में तो उन कुछ चुनिंदा लोगों ने डाल दिया है जो खुद अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि आखिर आदिवासी हैं क्या। सरना कोड मिला नहीं है, हिंदू कहलाने से आपको दिक्कत है, लेकिन हिंदू मंदिरों में जाकर रील वीडियो बनाने में आपको समस्या नहीं है। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने में, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने में आपको दिक्कत नहीं है। महादेव को अपना देवता कहने में, माता रानी को अपनी देवी कहने में ऐतराज नहीं है, लेकिन हिंदू सनातनी कहलाने में दिक्कत है। तो ये उनकी गलती नहीं है, उन सनातनी और हिंदू लोगों की गलती है जो ऐसे मानसिकता वाले लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने देते हैं, रील वीडियो बनाने देते हैं। जब इन्हें सनातन से इतनी ही दिक्कत है, हिंदू कहलाने से इतना ही परहेज है, तो इन्हें इनकी सभ्यता और संस्कृति के साथ छोड़ दिया जाए कि भाई आप रहिए आप जो है, लेकिन आप हमारे हिंदू मंदिरों और जगहों पर जाकर रीलबाजी ना कीजिए, वहां पर शो ऑफ मत कीजिए। क्योंकि जब सनातन से इतना दिक्कत है और टीआरपी से आपको इतना दिक्कत है, तो काहे कैमरे के सामने आकर बैठ गई थी? किसी ने आपसे, किसी मीडिया पर्सन ने आपसे कहा था क्या कि मैडम आइए और आप यहाँ पर हमें ब्रीफ कीजिए, बताइए? वहां पे कई लोग थे, फूलचंद तिर्की है, अनुभवी नेता है, एंजल लकड़ा है, जो फिल्म इंडस्ट्री से होने के साथ साथ मॉडल हैं और आज सनातन के मुद्दे पर खुलकर मुखर होकर बोलती हैं, वो है। तो आपको किसने ऑफर किया था कि आप बोलिए? आपने बोला, अच्छी बात है, अपनी बात रखिए, लेकिन मीडिया को टीआरपी लेने वाला मत कहिएगा। और आप अभी इतनी बड़ी कोई तोप नहीं हुई हैं कि आप मीडिया को टीआरपी देंगी। आपको दिखाकर कोई खास टीआरपी नहीं आने वाला है मैडम को समझ में आ गया होगा कि अगली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो सीधे ऑन टॉपिक बात करें, इधर की उल जुलूल बातें ना करें, और कृपया करके हाथ जोड़कर आपसे टीआरपी तो नहीं चाहिए मैडम। बहरहाल नमस्कार, जोहार, कमेंट अच्छे अच्छे कीजिएगा, स्वागत होगा आपका।